नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे दिमाग में जो लगातार विचारों की बमबारी चल रही होती है, जो विचार लगातार हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, जिसको कंपल्सिव थिंकिंग भी बोला जाता है, कि मैं कभी शांति से नहीं बैठ पाता हूँ। दिमाग हमेशा परेशान रहता है, मन हमेशा बेचैन रहता है, कुछ न कुछ चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। तो आज हम इसके पीछे के साइंस को जानेंगे, ऐसा क्यों होता है और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि हमारा दिमाग जो है 80 से 90% पुरानी चीज़ों को रिपीट करता है। और इसको जानने से पहले एक चीज़ और जान लें कि हमारा दिमाग का जो मेन काम होता है वो हमारी रक्षा करना और चीज़ों का समाधान निकालना। तो जैसे ही हम खाली बैठते हैं, हमारा दिमाग 80 से 90% विचार जो पहले के ही आते हैं, उन विचारों से क्रिटिकल थिंकिंग यानी क्रिटिकल विचार, या यूँ कहें तो ऐसी समस्या को वो पकड़ता है जिस पे आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाए थे, या फिर आप जिसको अच्छी तरह से नहीं कर पाए थे, उसको वो उठाता है और उस पे विचार विमर्श करने लगता है, ये सोच करके कि अगर ये समस्या फ्यूचर में आई तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक साड़ी लिया मार्केट से जा करके। अब साड़ी का दाम बोला था 3500 रुपये। आपने बोल दिया कि मुझे 3000 में अगर दे सकते हो तो दे दो। उसने कहा नहीं 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 हो सकता। 2-3 बार बोला उसने, फिर बोला कि अच्छा ठीक है ले लो। जब आप घर आ जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? अरे अगर मैं उसको 2500 बोली होती ना, या 2500 बोला होता ना, तब भी दे दिया होता। ठीक, तो ये दिमाग क्या किया, पिछला विचार उठा करके उसको और अच्छे से क्लैरिटी, यानी फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो उसको और अच्छे से इसको क्लियर करके उस पर एनालिटिकल करने लगा, उस पर कैलकुलेशन करने लगा। ऐसे एक विचार और उठा लीजिए। जैसे अगर किसी से लड़ाई झगड़ा होता है और वो चीज़ें बीत चुकी होती हैं, अब उस इंसान से बात नहीं होता है, हम खाली बैठे होते हैं, तो वो मोमेंट हमारा दिमाग उठाता है और उसमें विचार विमर्श करने लगता है और उसको भी एक अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ सोचता रहता है। क्या सोचता है? अच्छा, मैं अगर उस टाइम पे ये बात बोला होता तो शायद इतनी लड़ाई नहीं हुई होती, या फिर ये क्वेश्चन किया होता तो वो सच्चाई निकल के आ गई होती। समझाना क्या चाहता हूँ कि हमारा जो दिमाग है वो 70 से 80% विचारों को, पिछले विचारों को उठाता है और उसमें से भी निगेटिव विचारों को उठाता है और उस पर विचार विमर्श करता है। विचार विमर्श करने के बाद उसके समाधान पे पहुंचता है। अब अगर ये प्रोसेस पता चल गया कि अरे ये तो मेरे दिमाग का काम ही है करना, मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है अवेयरनेस। जिसको बोला जाता है अवेयरनेस यानी जागरूकता। यानी जैसे ही आप अपने बॉडी, अपने दिमाग के प्रति जागरूक होंगे। कैसे जागरूक होना है? जैसे आप हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ही नहीं हैं, आपके अंदर 2-3 इंसान हैं। कैसे? जैसे आप खाली बैठते हैं तो एक इंसान बोलता है अंदर से कि नहीं नहीं ये सही है, दूसरा बोलता है नहीं नहीं ये ऐसे है, तब तक एक और होता है जो उन दोनों को देख रहा होता है। तो आपके अंदर 2-3 इंसान हैं, जिसको कहीं न कहीं बोला जाता है बॉडी के बेस पे सोचना, मन के बेस पे सोचना और आत्मा के बेस पे सोचना, और आत्मा को ही अवेयरनेस बोला जाता है। तो जैसे ही आप ये जागरूक होंगे कि अरे हमारा दिमाग तो वो खेल खेलने लगा क्या, 80 से 90% विचारों को उठा रहा है और उसके समाधान के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ लगा रहा है, तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप उसको देखेंगे और जैसे ही आप उसको देखेंगे और समझेंगे, वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा। मतलब आप उसको एनर्जी अब नहीं दे रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। कैसे? वैसे ही जैसे आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में धड़ाधड़ एक पे एक मैसेज आ रहा है, वो मैसेज विचार है। ठीक, अब व्हाट्सएप ग्रुप का तो काम है मैसेज भेजना, लेकिन अगर आप उस मैसेज का रिस्पॉन्स मैसेज करेंगे तो अब आपके उस मैसेज के रिएक्ट करने से उस मैसेज से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज आने लगेंगे। तो दिमाग का काम है पुराने विचारों को लाना, लेकिन अगर आपने उस विचारों को फोकस दिया, विचारों को ऊर्जा दिया, ठीक है, तो उस विचार से रिलेटेड अब और सारे पॉइंट्स खुल करके आपके सामने आ जाएंगे। ठीक,
तो अगर ये बात आपको पता चल जाएगी तो जैसे ही आपके थॉट्स, यानी जैसे ही आपके थॉट आपको परेशान करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं थॉट नहीं हूँ, ये दिमाग का काम है करना, ये सबके साथ होता है, और फिर आप उसके साथ एक नहीं होंगे, उसके साथ एकाकार नहीं होंगे। तो जैसे ही आप अपने थॉट्स के प्रति, अपने विचार के प्रति अवेयर होते हैं, वैसे ही आप अपने विचारों से अलग हो जाते हैं, और आप देखेंगे धीरे 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 इस चीज को और गहराई से समझेंगे। कैसे? जैसे आप जा रहे हैं, अब किसी ने कुछ बोला तो अब आपको गुस्सा आने वाला है, तो आपको पता हो जाएगा कि अब मुझे गुस्सा आने वाला है। तो जब गुस्सा आने वाला है, ये चीज पहले ही पता चल गई, तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो आपको पता होगा कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, तो उतना अग्रेशन में नहीं करेंगे, या फिर करेंगे भी तो सामने वाले को दिखाने के लिए करेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूं कि जैसे ही हम अपने मन, बॉडी के प्रति जागरूक होते हैं, तो हम देखने का नजरिया बदल जाता है, हमारा रिएक्शन टाइमिंग कम हो जाता है। ठीक, तो अभी तक आपको पता चला कि हमारे दिमाग में विचार इतने ज्यादा आते क्यों हैं, और उन विचारों को कैसे शांत करना है। उन विचारों को शांत करना है उनको देख करके, उनको उनके प्रति अवेयर होकर के, ना कि उनके प्रति रिएक्ट होकर के। इसी को बोला जाता है पास्ट और फ्यूचर में न जी करके वर्तमान में जीना। एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा, हमारा जो दिमाग है वो 4th डायमेंशन का है, और हमारी जो बॉडी है वो 3rd डायमेंशन की है। बॉडी वर्तमान में है, लेकिन हमारा जो मन जो 4th डायमेंशन की चीज है, वो या तो पास्ट में है या तो फ्यूचर में है। अब पास्ट या फ्यूचर में हमारी बॉडी तो जा नहीं सकती, इसीलिए वो परेशान होती है। और जैसे ही हम अपने मन और बॉडी को प्रेजेंट में जीना सिखा देते हैं, तो हम स्वस्थ होने लगते हैं, हम मानसिक रूप से शांत होने लगते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? अवेयरनेस से। नहा रहे हैं तो पानी की बूंद आपके शरीर पे पड़ रही है, उसको फील करें। पानी की एक एक बूंद को आप अपने अंगों पे अनुभव करें। चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप चल रहे हैं, न कि आप विचारों में डूबे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी, और ज़्यादा विचार आते हैं, क्यों आते हैं उसके पीछे का कारण समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, सवाल हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट। तो हमारे इस चैनल का काम ही है आपको मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करना, और जैसे ही मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान होगी, आप सारे कष्टों से दूर होते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ जर्नी। धन्यवाद।